यह कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से शहर में, जहां दो खूबसूरत घर आमने सामने बने हुए थे। एक घर में रहता था हमारा हीरो रायस्टार और दूसरे में उसका सबसे अच्छा दोस्त गैन भाई। दोनों सिर्फ पड़ोसी ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त भी थे। हर सुबह का एक ही रूटीन होता, दोनों मिलते, हंसी मजाक करते हुए अज्जू भाई की टपरी पर चाय पीने जाते। उस दिन भी सब कुछ हमेशा की तरह था, लेकिन शाम के वक्त जब दोनों चाय पीकर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क के कोने में एक अजीब सी चमकती चीज पर पड़ी। जिज्ञासावश दोनों ने बाइक रोकी और नीचे उतरकर देखने लगे। वहां पड़े थे दो अजीबोगरीब जादुई जानवर। वो दोनों ऐसे जीव थे जो ना पहले कभी देखे गए थे, ना ही कभी सुने गए थे। ज्ञान भाई हैरान होकर बोला, अरे भाई, ये कैसे जानवर हैं? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। रायस्टार भी घबराकर बोला, सच कह रहा है तू, लेकिन अगर हमने इन्हें पुलिस को सौंपा तो वो लोग इन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या कुछ और बुरा। ज्ञान भाई थोड़ी देर सोचकर बोला, तो फिर क्या करें? रायस्टार ने कहा, एक काम करते हैं, एक तू अपने घर ले जा, एक मैं अपने घर ले जाता हूँ, हम ही इनका ध्यान रखेंगे। और फिर दोनों ने एक एक जानवर अपने अपने घर ले गए। दोनों ने उन जानवरों के नाम रखे, चांगू और मांगू। समय बीतता है और चांगू मांगू धीरे धीरे बड़े होते हैं। रायस्टार और ज्ञान भाई उनके साथ हर दिन समय बिताते, खेलते, हंसते, मस्ती करते। वो दोनों जानवर भी अब इनसे ऐसा जुड़ गए थे जैसे एक परिवार बन गया हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, एक दिन जब रायस्टार और ज्ञान भाई चांगू और मांगू के साथ मार्केट जा रहे थे, तब एक अनजान आदमी उन्हें घूरता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह सीधा शहर के सबसे बड़े माफिया देवा भाई के पास जाता है। देवा भाई, जो जानवरों के गैर कानूनी व्यापार का मालिक था, उसने अनगिनत दुर्लभ प्रजातियों को कैद कर रखा था। वो आदमी कहता है, देवा भाई, मैंने दो ऐसे जानवर देखे हैं जो आपके पास वाले किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर लगते हैं। देवा की आंखों में लालच झलकने लगता है। बस लोकेशन बता, काम मेरा। वो आदमी देवा को रायस्टार के घर के पास ले जाता है। देवा कहता है, रात होने दो, फिर हमला करेंगे। रात होती है और देवा का गैंग हमला कर देता है। रायस्टार और ज्ञान भाई के घरों से उनके प्यारे चांगू और मांगू को चुरा लिया जाता है। ज्ञान भाई सबसे पहले जागता है, रायस्टार जल्दी उठ, हमारे जानवर चोरी हो गए। रायस्टार बिना समय गंवाए अपनी सुपर बाइक लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ देवा और उसका आदमी अमिट हंसते हुए कहते हैं, कैसे बेवकूफ बनाया दोनों को। लेकिन तभी एंट्री होती है रायस्टार और ज्ञान भाई की। तुम आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और फिर शुरू होती है जबरदस्त फाइट। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक तरफ ज्ञान भाई जमीन पर गिर जाता है, दूसरी ओर रायस्टार थक चुका होता है। देवा और अमिट अब उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। देवा और अमिट की आंखों में डर झलकने लगता है। वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। रायस्टार हैरान होकर पीछे देखता है और वहां खड़े होते हैं चंगू मांगू के